हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैथ्स के, उसको हम कवर करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक दिन का काम यहाँ पे नहीं है। यस, यहाँ पे एक दिन में हम इसको पूरा नहीं कवर कर पाएंगे। कोई मैराथन क्लास नहीं है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है और मुझे पता है आई कैन मेक यू रेडी फॉर द एग्ज़ाम। जैसे कि मैंने टीसीएस में किया था, बहुत लोगों का यहाँ पे अप्रॉक्स 90% लोग यहाँ पे टीसीएस में उन्होंने अपना एप्टीट्यूड सेक्शन क्लियर कर लिया था। रेस्ट उनके ऊपर था कि वो कोडिंग में सही करके आते हैं या नहीं, ठीक है। बट मैंने उनका एप्टीट्यूड अच्छे से करा दिया। जिसको जीरो नॉलेज था एप्टीट्यूड रीजनिंग का, उसको भी मैंने अप्रॉक्स 17 क्वेश्चंस मैंने आउट ऑफ 20 सही कराए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं खुद से नहीं बता रहा। यू कैन जस्ट ज्वाइन टू माई व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे जाके आप डिस्कस कर सकते हो, बाकी लोगों से रिव्यू ले सकते हो कि मैंने यहाँ पे कैसे उनको रेडी किया है। सो ये फैक्ट है और यहाँ पे मुझे फीडबैक भी मिला है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नाउ करने क्या वाले हैं यहाँ पे, जैसे हमने टीसीएस में अच्छे से सबको प्रिपेयर कराया था, नाउ इट्स टाइम फॉर एसएससी। अब हम एसएससी के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करवाने वाले हैं। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट। अगर आप पहले से सब्सक्राइब दो, टीसीएस के लिए पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे एसएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हो। बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। प्राइवेट एक तरफ से आपको अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तब तो ठीक है, बट अगर 3 4 5 लाख का पैकेज है आपका और अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट, ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एसएससी वगैरह एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, आप चाहे सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, ठीक है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो गया लाइक रेलवेज एंड ऑल, तो सब में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। सब में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ते हैं। यहाँ जो यहाँ पे मैं 100 टॉपिक्स कराने वाला हूँ, इससे आपको कम ही देखने को मिलेगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ से आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे श्योर होके चलो। अगर आपने ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिया जैसे आपने टीसीएस में किया था, तो कुछ आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बहुत हो गया डिस्कशन। अब चलते हैं सीधे कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर जो हम पढ़ाने वाले हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो आर्मी हो गया, गेट हो गया, एसबीआई भी हो गया, या फिर आईबीपीएस, बीएसएनएल, ठीक है, बेल, यूपीएससी, आरबीआई, आरआरबी, एसएससी, सीबीआई, जो हमारा भी आईबी का फॉर्म आया है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए बेफिक्र रहो कि हम पढ़ क्या रहे हैं और किसके लिए हमें क्या नीड होगी। आप चाहे एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, सभी के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम एक ही बार में सब कुछ खत्म कर लें, ताकि एटलीस्ट अगर हम पूरा एक चीज़ पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम चाहे जितने भी एग्जाम दें, सब में हमें बस रिकॉल करना होगा और एग्जाम को हम अच्छे से दे पाएंगे। तो अब चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, इसमें हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दूंगा कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशंस पढ़ेंगे, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगा, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहो कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप यहाँ पे सिखाया जाएगा। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोग्रेशन, कैलेंडर, क्लॉक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो आप देख रहे हो ये सारे आपको थोड़े से जो एसएससी कोर एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो उनको लग रहा होगा ये कैलेंडर और इसमें तो ये हमारा एप्टीट्यूड में चला जाता है। बट नहीं, हम यहाँ पे आपको पूरा फुल फ्लेजेड कवर कराएंगे कि जिसमें अगर आपका मैथ्स में भी ये चीज़ें पार्ट्स में अगर कोई एग्जाम में आ जाए तो एटलीस्ट आप कवर कर पाओ, भले एप्टीट्यूड आप पढ़ के जाओ या ना जाओ, ठीक। ये एप्टीट्यूड में भी 2 3 टॉपिक्स यहाँ से आएंगे, बाकी आपका वर्बल, नॉन वर्बल और बाकी सीरीज कंप्लीशन वगैरह रहता है, तो आप जानते हो। अगर नहीं भी जानते तो उसका भी मैं पूरा सीरीज लेके आऊँगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से हेल्पफुल हो जाएगा वो चीज़ें। बट अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये सारे मैं आपको कंटेंट्स बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप पूरा अपना टाइम टेबल शेड्यूल कर लो। मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल शेड्यूल एक मैंने वीडियो बना रखा है, उसके लिए आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, चाहो तो आप इस पर्टिकुलर आप सीरीज को फॉलो करते हुए जाओ, ठीक है। और इस सीरीज को फॉलो करो टिल ये कंप्लीशन, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। आप देखोगे आप जहाँ पे आप खड़े हो, जीरो पे अगर आप हो, तो एटलीस्ट आप
90 to 95 पहुंच जाओगे, दैट्स आई कैन अश्योर यू, ये मैं आपको बता सकता हूँ फुल फ्लेजेड जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका है और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इतना स्कोर करने में कोई नहीं हो सकता। चलो अब ये हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बात कर लेते हैं। तो रेशियो एक मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, रेशियो होता क्या है। जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसके लिए भी यहाँ पे रेशियो से अब कोई भी दिक्कत उसको नहीं आएगी, और जिसको नॉलेज है उसके लिए तो और अच्छी बात है, वो अपना और बेस स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ, जैसे कि आप बातों बातों में बता देता हूँ, जैसे कि एक हम नंबर ले लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है बी, ओके। इसका वेट है 35 केजीज और इसका वेट है 70 केजी। अब मुझे बताना है कि ये जो ए और बी है इनका आपस में रेशियो कितना है, वेट का रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब एक हमें तरीका, एक आइडिया लग जाता है कि कौन किसके बराबर में कितना बड़ा कम ज़्यादा है, ये हमें रेशियो से पता चलता है। अगर मैं बोलूँ कि बताओ ए और बी का क्या रेशियो है, इनके वेट का क्या रेशियो है, तो हम क्या लिखेंगे, ए का रेशियो यानी ए का वेट और बी का वेट। इसको हम कैंसिल आउट तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये हमारा बिल्कुल एक एंड पॉइंट तक नहीं आ जाता। तो इसका 1/2 आ गया। अब देखो, जैसे मैंने 35 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ा तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो 1 टाइम्स में ये कट गया, 2 टाइम्स में ये कट गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब मुझे एक आइडिया लग गया कि जब जब ए का वेट है ना, अगर हम एक गुना है तो उसका बी का वेट कितना होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब हम ए का वेट कुछ भी रख दें, ए का वेट अगर हम 50 रख देते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अब बी का वेट हमें क्या लेना है, इसका डबल यानी कि 100। तो अगर हमने यहाँ पे 35 लिया तो हमें ये आइडिया है कि बी का वेट कितना है, इसका ट्वाइस यानी कि 35 इंटू ट्वाइस। तो ये हमें पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि कौन किसके कंपैरिजन में कितना कम ज़्यादा, ठीक है। कम कितना है, कोई ज़्यादा कितना है, कोई आगे कितना है, कोई पीछे कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें रेशियो में पता चल जाती है। तो इसीलिए हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करनी होती है। प्रोपोर्शन से आप क्या समझते हो, जैसे हमने कम ज़्यादा बोला तो उसी को हम प्रोपोर्शन में बोल देते हैं कि कोई 1 लीटर में कितना कम है कितना ज़्यादा है, चीनी पानी जो भी होगा, वो चीज़ें आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगी। तो ये हो गया बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यहाँ पे हमारा आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या होता है, ठीक है। आज हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, उसके बाद हम पार्टनरशिप पे आएंगे, मिक्सचर एलिगेशन पे आएंगे। टाइम के हिसाब से जैसा टाइम हमारा कम ज़्यादा होगा, एक वीडियो में मैं 2-3 टॉपिक कवर भी करा सकता हूँ या फिर 3-4 टॉपिक्स एक साथ कवर करा दूंगा। जैसा कि यहाँ पे हमारा चैप्टर होगा, इंपॉर्टेंस होगा उसका, उस हिसाब से मैं कवर कराता चलूंगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज पे आएंगे। हो सकता है कि सीरियल वाइज चलूँ या फिर परसेंटेज जैसा आप बोलोगे कमेंट में, मैं उस तरीके से करवाता चलूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखो, स्प्लिटिंग अ नंबर इन द गिवन रेशियो। अब जैसे कि आपको पता है कि एक नंबर आ गया 720 को हमें 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। अब 2:3 का रेशियो अगर यहाँ पे आप ये सब मत देखना है अभी, ठीक है, ये सब मत देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ लिख के वो देखो सिर्फ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 720 को हमें 2:3 के रेशियो में तोड़ना है। 2:3 का रेशियो मतलब 2 पार्ट का एक हिस्सा बनाना है और 3 पार्ट का एक हिस्सा बनाना है 720 में से। और इजी लैंग्वेज में बताऊं, मान लो आपके पास 100 रुपए है, तो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और इन दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। समझ में आया क्या मैंने बोला, कि इसको हमें ऐसे डिवाइड करना है कि इसका एक 2 पार्ट हो, इसका एक 3 पार्ट हो, और जब इन तीनों दोनों और दो पार्ट और 3 पार्ट को हम जोड़े तो हमें क्या मिल जाए, एक्चुअल 100 पार्ट। अब सिमिलरली हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना। हमें ये चीज़ हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, कि हम कोई भी टेबल पढ़ते हैं तो हमें ऐसा कुछ रेशियो मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 2:3 का मेरे मतलब क्या है कि 2/3 इसका मतलब है, और इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे हमने वहाँ पे 35 का टेबल पढ़ा था तो हमें क्या मिला था, 1/2, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 35 से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये नंबर तो पता नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे, x मान सकते हैं। इसको भी x मान लेंगे कि यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई होके आया होगा, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई आया करके आया होगा, और टोटल हमको क्या मिल जाएगा, 720, ठीक है। इसका यहाँ पे हमें क्या फिर करना है, हम क्या करेंगे, 2x लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 5x, और ये 5x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 720। अब 720 दे रखी है यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 720/5। तो 5 वन जा 5, और यहाँ पे हम एक बार और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 वन जा 5, और यहाँ पे बचेगा 2,
यहाँ पे बचेगा 2, 5 4 जा 20 और उसके बाद से एक बार और हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 4 जा 20, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 144। अब x की वैल्यू 144 आपको यहाँ पे मिली। अब यहाँ पे होल्ड कर जाओ, ठीक है, होल्ड मतलब थोड़ा सा रुको, अब क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 144 मिली, यानी कि जो 2/3 हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे x की वैल्यू 144 अगर हम रख दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसको हमें 144 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 35 से मल्टीप्लाई किया था एग्जाम्पल में, सेम वैसे ही। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा और इस नीचे क्या आ जाएगा 432 आ जाएगा। अब आप इसको जब सम करोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू क्या मिल जाएगी 720। यही मैंने यहाँ पे समझाया था शॉर्ट फॉर्म में कि 100 हो अगर और उसको 2 और 3 पार्ट में डिवाइड करना हो तो ऐसे हमें डिवाइड करना है कि हमें 100 जब वापस से सम करें तो हमें 100 मिले। अगर हम इसका भी एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं कोई वैल्यू 100 है, इसको हमें 2 और 3 के पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली 5 लिखेंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है, और 100 से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 20 मिल गई। तो 22 जा 40 और 23 जा 60, जब इसको हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100। ठीक, ये दो तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका यहाँ पे क्या है कि आप x ना मानो, जो भी यहाँ पे रेशियो दिया है उसको डायरेक्ट ऐड कर लो। तो यहाँ पे ऐड किया 5, उसके बाद इससे डिवाइड कर लो, आ जाएगा 144। उसके बाद 144 इंटू 2 कर लो, आ जाएगा हमारा 288 और हमारा 432। ये दो आपको नंबर मिल जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल था, समझ में आया होगा होपफुली। अब मान लेते हैं यहाँ पे 3 रेशियोज दे रखे हैं 2 3 4। अब सिंपली क्या करना है, तीनों को ऐड कर लो। 3 7 4 3 7 प्लस 2 9, ठीक है। 720 को अब हमें क्या करना है 9 से डिवाइड करना है, तो 9 × 9 9 8 जा 72, 80 आ गया। अब 80 हमें क्या आ जाएगा 82 जा 160 और 83 जा 240 और 84 जा 360। अब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 720, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पे। ओह सॉरी, 4 8 4 जा 32 होता है, तो यहाँ पे 320 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो सोल्यूशन आपका ये है और दूसरा सोल्यूशन ये है। यहाँ पे आप x मान के भी कर सकते हो और डायरेक्टली ऐड करके भी कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि डायरेक्टली ऐड करो, x मान के। आप कोई स्कूल में नहीं हो 10th क्लास की कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाना हो x और y लेके, आपको सिमिलरली आंसर लेना है। और अगर आपका आंसर मान लेते हो A B C कोई ऑप्शन है और ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल गया जिसमें एक हमारा 240 है और बाकी के वैल्यूज दे रखे हैं और बाकी में 240 नहीं दे रखा है, तो आप डायरेक्टली भी टिक करके आ सकते हो, सिर्फ एक वैल्यू निकाल के। आपको टाइम सेव करना है, आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि हमें एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। तो ये एम बनाकर चलो, तो इस वजह से आप क्या कर पाओगे, टाइम को सेव कर पाओगे। ये नहीं आप वहाँ पे एक्स और वाई मान के सॉल्व करते रहो तो आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसका क्या मतलब है इसको भी समझ लेते हैं। When two parameters are in direct proportion, if one parameter increases, the other one will also increase, and if one parameter is decrease, the other one will also decrease। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारा A1 बढ़ रहा हो तो हमारा B1 भी बढ़े, जब हमारा A2 बढ़ रहा हो तो हमारा B2 भी बढ़े, उसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये चीज़ें आप नोट्स में बना लो। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी मीडियम से भी, कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम का मैथ्स में लेना देना मेरे हिसाब से नहीं होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी आपको डिजिट से मिलेंगे 2 3 4, ठीक है। इसको आप चाहे जोड़ बोलो या सम बोलो, आपका आंसर 5 ही आएगा। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे आपको कोई बैरियर आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। अब आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर A1 बढ़ेगा तो B1 बढ़ेगा, A2 बढ़ेगा तो B2 बढ़ेगा। अगर रेशियो में दे रखा है तो ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो होंगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप चाहे हिंदी में आप जो भी बोलते हो, मुझे हिंदी का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं पता है, ठीक है, बट अगर आप जो भी बोलते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर कहीं पे A1 और B1 ऐसा लिखा हो और A2 B2 लिखा हो, तो एटलीस्ट आप ये तो बता पाओगे कि A1 जब बढ़ेगा तो B1 भी बढ़ेगा, सॉरी A1 जब बढ़ेगा तो A2 भी बढ़ेगा, इतना तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज बैरियर मत रखना, सिंपल चीज़ें रखना, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, आप कर ले जाओगे, भले आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, प्राइस ऑफ डायमंड।
प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, यानी कि जैसा वेट होगा वैसा प्राइस डायमंड का प्राइस होगा। इफ 2 ग्राम ऑफ डायमंड कॉस्ट $45,000 देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ डायमंड दैट वेट 6 ग्राम्स। अब देखो इसको समझते हैं। एक डायमंड है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके वेट का, यानी कि जैसे वेट बढ़ेगा वैसे उसका प्राइस बढ़ेगा। तो अगर 2 ग्राम का डायमंड का प्राइस $45,000 है, तो बताओ 6 ग्राम जब हमारा डायमंड होगा तो उसका क्या प्राइस होगा। सिंपल है, वेट ऑफ डायमंड इन फर्स्ट केस यहाँ पे हम क्या लेंगे, A1 की वैल्यू हमारी 2 है, वेट ऑफ डायमंड इन सेकेंड केस हमारी 6 है, प्राइस ऑफ डायमंड इन फर्स्ट केस हमारी 45,000 है, और प्राइस ऑफ डायमंड इन सेकंड केस हमें निकालना है जब उसका 6 ग्राम हो। तो हमें A1 पता है, ठीक है, और हमें पता है कि ये हमारा किसके बराबर होगा, A2 के बराबर, अपॉन B1 पता है, और ये किसके बराबर होगा, हमारा B2 के बराबर। तो हम सिंपली इसको हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो A1 की वैल्यू 2 दे रखी है, B1 की वैल्यू 45,000, ये किसके बराबर है, B1 के, सॉरी A2 की वैल्यू, हाँ A2 की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है, और B2 हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2B2 यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 45,000, ठीक है। 2 से यहाँ पे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल 45 टाइम्स पढ़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 1,35,000। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल, कोई लॉजिक यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे रॉकेट साइंस का नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है, 6th-7th लेवल का। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है वापस से रिपीट कर लेना, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 हमें पता चल गया फर्स्ट केस में, ठीक है, कि प्राइस ऑफ जो हमारा डायमंड का प्राइस है वो कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसका वेट, जैसे जैसे उसका वजन बढ़ रहा है उसी तरह उसका दाम भी बढ़ रहा है। तो A1 का हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 2 ग्राम, तो A2 का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे ग्राम का वेट 6 ग्राम, 6 ग्राम की वैल्यू का हमें पैसा निकालना है। तो हमें B1 की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी पहले इस A1 का जो यानी कि 2 ग्राम के डायमंड का प्राइस यहाँ पे दे रखा है 45,000, तो यहाँ पे हमें 6 ग्राम के वेट का निकालना है, तो हमें B2 फाइंड करना है। तो हम वैल्यू को फॉर्मूला में डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूला में रख देंगे। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू हमें पता है 45,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसके बराबर होगा A2 के, A2 यहाँ पे क्या दे रखा है 6 ग्राम, और इसका हमें प्राइस बताना है यानी कि B2। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 ट्वाइस ऑफ B2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 45,000। जब इसको हम 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब B2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू 45,000। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 345 से, तो यहाँ पे आएगा 135, और 3 0 ये और 3 0 ये लगा दिया हमने, तो 1,45,000 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जैसे यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन पता था कि जब A1 बढ़ेगा, ठीक है, A1 अपॉन B1 बढ़ेगा, उसी हिसाब से A2 अपॉन B2 वर्क करेगा, यानी बढ़ेगा घटेगा वो साथ में होंगे। अब इनवर्स से आप क्या समझते हो, इनवर्स में ये चीज़ें नहीं होगा, अगर A1 बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, ठीक है, A1 अपॉन A2 किसके बराबर होंगे, B2 अपॉन B1 के, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइलेज एंड इंजन कैपेसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रियल टाइम सिनेरियो है कि माइलेज और इंजन की कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, आपस में उल्टा होगा। अ बाइक विथ 100 सीसी इंजन कैपेसिटी गिव्स अ माइलेज ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है, व्हाट विल बी द माइलेज गिवन बाय 150 सीसी इंजन कैपेसिटी। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का, बस यहाँ पे A1 A2 B1 B2 हमें पता होना चाहिए क्या रखना है, और फॉर्मूला में हमें पुट कर देना है। तो हमें A1 की वैल्यू पता है विच इज़ 100 सीसी, फिर उसके बाद A2 की वैल्यू पता है 150 सीसी, B1 यानी कि हमें 80 किलोमीटर की वैल्यू दे रखी है, तो हमें बताना है कि जब 150 सीसी की बाइक होगी तो वो कितना माइलेज देगी। तो हम सिंपल वैल्यू को पुट करते जाएंगे, 100 अपॉन 150 इज इक्वल्स टू B2 की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, तो B2 को एज इट इज लिख देते हैं, और B1 हमारा 80 है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 150, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी B2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा जब हमारा इंजन 150 सीसी का होगा तो हमें बताना है कितना माइलेज देगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, 2 8 जा 16, तो 160/3। देखते हैं हम अपना सही कर रहे हैं या नहीं।
तो यहाँ बिल्कुल सही 53.33 किलोमीटर्स। इसको हम अगर कैलकुलेटर से भी आपको कंफर्म करा के दिखा देते हैं कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। 160/3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 153.333। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब आप मान लो आप बैठे हो एग्जाम में, ठीक है, आपको 160 कुछ वैल्यूज ऐसे दे रखी हैं ए बी सी डी। मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने टीसीएस में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से करा दी है। आने वाले टाइम में एमटीएस का एग्जाम देखा है आपने? एमटीएस का आपने जिसने भरा होगा उसमें तो जीरो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, मैथ्स में नहीं है, रीजनिंग में नहीं है। आपको गेस करके भी आ सकते हो अगर आपको आंसर नहीं पता है। ठीक है, तो अगर आपको गेस करना ही है तो क्यों ना ऐसा गेस करो जिसमें 50-50% चांसेस हो। तो क्या कर सकते हो आप कि जैसे 160 आपका 160/3 आया, ठीक है, अब ऑप्शन में देखो कहीं पे दिया रहेगा 63, कहीं पे दिया रहेगा 35, कहीं पे दिया रहेगा 53.33। ठीक है, इसको हम पॉइंट में भी लिख लेते हैं और कहीं पे दिया रहेगा होल नंबर में 40 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपके सामने इतना आ गया। अब आपको ये पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि अगर हम थ्री का टेबल 60 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। क्या हमारा 180 160 के बराबर है? नहीं है। उससे कम है? नहीं, उससे ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, क्या हमारा जो हमारा ये है 3, अगर हम इसको 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो ये हमारा 90 आएगा। ठीक है, 5 बार और पढ़ देते हैं तो 15 आएगा। क्या हमारा 105 160 के आसपास है? नहीं है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अगर हमारा 135 टाइम्स पढ़ने पे नहीं आ रहा, 3 4 12 120, 120 क्या 160 के बराबर है? नहीं है। तो हमें क्या देखना है 53 हमारा 160 के बराबर है। ठीक है, 3 5 15, 150 ऐसे ही हो गया, 3 3 9 प्लस 9, तो 159 ऐसे ही हो गया। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगर 160 ऊपर दिख रहा है तो ये वही तो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है जो यहाँ पे डिवाइड करके आएगा। ठीक है, जो हमारा डिवीजन करने पे जो हमारा वैल्यू कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ है वही वैल्यू तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली 3 को मल्टीप्लाई करते जाएं और आपस में देखते जाएं कि कौन 160 के नियर अबव है या 60 के एग्जैक्ट वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और टाइम भी सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन फाइंडिंग A:C फ्रॉम A:B एंड B:C। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं आपको दो रेशियोज दे रखी हैं। ठीक है, A:B एंड B:C। तो आपको यहाँ पे बताना है कि A:B:C का क्या रेशियो होगा। ये रेशियो कैसे बता पाओगे आप? ठीक है, तो ये रेशियो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो देखो हमें क्या करना है, सिंपल एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो A:C फ्रॉम A:B फ्रॉम B:C। ठीक है, जब भी कोई ऐसा नंबर दिया हो, चलो एग्जांपल्स देखते हैं सारे। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, द रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 4:5, यानी ए और बी का जो सैलरी का रेशियो दिए रखा है वो क्या दे रखा है 4:5। द रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ बी एंड सी क्या दे रखा है, बी और सी के बीच में 3:4 दे रखा है। फाइंड द सैलरी ऑफ सी इफ ए इज अर्निंग 3600। ठीक है, अब हमें सी का हमें सैलरी बताना है, तो कैसे बताओगे? अगर मुझे ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए, एक चीज अगर हमें यहाँ पे पता चल जाए कि ए और बी और सी का कंप्लीट आपस में रेशियो क्या है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, दो रेशियो 4 मान लो 2:3 दिया है तो हम 2+3 करते थे, और मान लो 5000 दिया हो तो उसके बाद हम 5 से डिवाइड करके क्या निकाल लेते थे, एक्स की वैल्यू, और फिर मल्टीप्लाई कर लेते थे 2 और 3 में 1000, तो हमें पता चल जाता था 2 का रेशियो 3 का रेशियो और के रेशियो में एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें ए और बी और सी
इन दोनों का आपस में रेशियो पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे अलग अलग रेशियो दे रखा है, अगर एक साथ मिल जाए तो हम तीनों को सम कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे वैल्यू भी दे रखी है तो इसको इक्वल भी कर देंगे और इसके बाद डिवाइड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी से, तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब उस x की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका रेशियो इसका रेशियो इसके रेशियो से, तो हमें c का रेशियो पता करना है, c से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, हमें पता है इसका निकालने का तरीका क्या है, 4 5 ऐसे लिखो, ये हो गया a और b। एक तरीका और बताऊंगा वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर ये वाला नहीं समझ में आता है तो वो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे b और c का हम कैसे लिखेंगे, उसके बाद b और c, तो b का यहाँ पे क्या दे रखा है 3 और 4। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको क्या बनाना है, एक n बनाना है, कैसा n, ऐसा n, ठीक है, n छोड़ो आप क्या बना दो, एक m बना दो, ठीक है, m बना दो बस। तो m बनाने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है मैं m के तरीके से बता रहा हूँ, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 3 हमारा 12 आ जाएगा, 5 इंटू 3 हमारा 15 आ जाएगा और 5 4 जा 20 आ जाएगा। इसको हम फर्दर एक डिजिट से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में तो हम 3 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते, 20 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कंप्लीट रेशियो क्या आ जाएगा, 12 15 20। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या है, 4 5 आपने लिखा, एक यहाँ पे गैप कर दो, ठीक है, उसके बाद 3 4 लिखो और यहाँ पे आप एक गैप कर दो। 5 के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 5 कॉपी कर दो, 3 के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 का कॉपी कर दो। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 आएगा, 5 3 जा 15 आएगा और 5 4 जा 20 आएगा। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आता है ये कर लो, अगर आपको ये तरीका समझ में आता है तो ये कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। तो 12 15 कितना हो जाएगा 27 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 20, तो ये हमारा हो गया 47। सही मैंने जोड़ा है कि नहीं, 2 ये हो गया 7 और 2 27, हाँ 47। अब 47 को हम किसके इक्वल कर देंगे, अपने 3600 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 3600 अपॉन 47, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 47। अब 47 हमारा जो हो गया टोटल सम, अब 47 हम इसको डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। शायद हमने कोई गलती कर दी क्या, एक बार सम करके देखते हैं, 12 15 20, सम तो ठीक किया है, ठीक है। तो देखो 3600, देखो a बाय सी, अच्छा हाँ यहाँ पे a बाय सी का हमें निकालना है ना, तो a और b का रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ b एंड c, फाइंड द रेशियो ऑफ c इफ a इज अर्निंग, अच्छा a के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो a के रिस्पेक्ट निकालना है, सॉरी तो a इज टू c हम लेंगे, तो a इज टू c हमारा क्या है 12 इज टू 20, ठीक है। अब इनको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो इसको हम जब सम करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इसको और फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो 4 3 सा और 4 5 सा, तो 3 5 आया a इज टू c का रेशियो, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 8 आएगा, 8 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 3600 से, ठीक है। अब 8 1 सा 8 और 8 4 सा 36, तो ये हमारा आ गया 400। अब 400 आ गया, ठीक, फिर से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 सा और 4 9 सा, 2 1 सा 2 4, अच्छा सॉरी, ठीक है 450 आएगा। एक बार फिर से डिवाइड करके यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा कैलकुलेशन में मे बी मिस्टेक हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत आएगा। तो 3600 डिवाइडेड बाय 8 हमारा 450 सही है। अब हमें क्या निकालना है, ए का हमें निकालना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, ए अपॉन सी। तो देखो अब हमें क्या करना है, ए टू सी का हमें रेशियो पता चल गया, तो 3600 डिवाइडेड बाय सी, सी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या पता चल गई 5, तो हमें रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक तरीका ये भी कर सकते हो और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको, क्या करो 3600 इंटू 8 टोटल है और निकालना है किसका, सी के रिस्पेक्ट में, तो सी की हमें यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है 5, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 450
और 450 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 450 इंटू 5। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेट मी चेक। ए अपॉन सी की वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल गई 3/5, ए अपॉन सी की वैल्यू 3/5। ओके, और 3600 अपॉन सी। ओके, अच्छा हाँ, ए की वैल्यू तो हमको दे रखी है ना, तो 3 की वैल्यू हमारी 3600 है। ओके ओके, थोड़ा तो देखो ये थोड़ी चीज़ें मुझे भी डिफिकल्टी हो गई, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि आपको प्रैक्टिस की कितनी नीड है। मैं छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देखना भूल गया कि यहाँ पे ए की जो वैल्यू है उसका क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है ना इसने, कि ए इज अर्निंग 3600। ए की वैल्यू तो यहाँ पे हमें दे रखी है, तो उसको हमें निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो ए की वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या पुट कर लेंगे, 3600, और ये किसके बराबर है, हमारे 3 के बराबर है। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, ये हो गया हमारा 1200। अब 1200 ये हो गया, अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी हमने क्या निकाला है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 5 निकाल रखा है। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, इस 5 को हम क्या करेंगे, 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, इस 5 को 1200 से जब मल्टीप्लाई करोगे हमारा 6000 आंसर आ जाएगा। बस सिंपल। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा वो हो गया था, कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो गया था, थोड़ा समझने में क्वेश्चन को दिक्कत आ गई थी, और कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे कर लोगे। अब यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ पे ए बी सी डी, अब 4 प्रोपोर्शन आ गया, उसको कैसे करना है, सेम चीज़ें जो मैंने पहले वाला मेथड बताया था, ये चीज़ें ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो। रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ ए और बी के 3:5, बी और सी के 4:5, सी और डी के 6:7। तो चलो लिख लेते हैं। ठीक है, ए और बी, उसके बाद सी और डी, सॉरी ए और बी, फिर बी और सी है, तो बी और सी और डी। अब इसी फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, 3 5, और सी और डी, बी और सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 5, 4 5। सी और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 7। तो देखो एक यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे खाली है, और 2 यहाँ पे खाली है। तो जो मैंने ऑलरेडी मेथड बता रखा है, सेम मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और एक यहाँ पे भी खाली है। तो 3 5 के बगल में ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे 5 कॉपी कर लो। इसको दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, 4 के बगल में 4 खाली है, तो 4 यहाँ पे लिख लो। 5 के बगल में 5 खाली है, तो 5 यहाँ लिख लो, और 6 के बगल में 6 खाली है, तो यहाँ पे लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 4 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, ये रेशियो बन गया। 4 5 जा 20, 26 जा 120, ये रेशियो बन गया। 5 5 जा 25, 26 जा 150, ये रेशियो बन गया। और आपको यहाँ पे कॉपी करना था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी तो कॉपी होगा एक बार। तो 5 यहाँ, ठीक है, आप सही है। 5 5 से 30, और 35 जा 150, सही है। और 5 5 जा 25, 25 7 जा 175। तो आपको ये रेशियो यहाँ पे मिल गया। क्या इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 5 से, नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना ही रहने दो। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द सैलरी ऑफ ए इज 7200। तो हमें पता है ए का यहाँ पे 72 की वैल्यू क्या दे रखी है, 7200। तो 7200, ए की वैल्यू दे रखी है 72। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 100। अब 100 आ गई, तो हमें डी की सैलरी को हमें फाइंड करना है। तो हमें डी का सैलरी अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 100 इंटू जो डी के हमारा रेशियो है उसमें हम 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1,75,000 कितना आ जाएगा, 17,500 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 है। 100 हमने कैसे निकाला, 100 हमने 72 था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 72 1 71, 72 1 72, और यहाँ पे बाकी का 2 0 कॉपी कर लिया। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 100। x हमने माना नहीं है, लेकिन आप एक मतलब मान लेते हैं कोशेंट, मतलब कांस्टेंट मान लेते हैं कि इसी से आपने मल्टीप्लाई किया है सारे इसको, तो हमें एक टोटल नंबर मिल जाएगा, टोटल सैलरी मिल जाएगा। तो हमें 100 यहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस 100 को हमें किसका पूछा है, डी का, तो डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डी कितना है, 175।
इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, तो कितना बन जाएगा 17,500। अब देखते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा है, 17,500। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही पूरा हम आपको कवर करा देंगे विथआउट एनी डिले, विथआउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बिना कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी देरी के सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब कर लो और बाकी लोग को शेयर भी कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर के बाद हमें क्या पढ़ना है, फाइंडिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ बैग। तो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी आपको इतना एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा और आपका एडवांस लेवल चला जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। अभी मैंने जितना आपको पढ़ाया है इसको पार्ट 1 मानो, ठीक है। और ऐसा नहीं है पार्ट 1 पार्ट 2 फिर पार्ट 1 पार्ट 2, आप मानो वीडियो, इसको पार्ट 1 छोड़ो, आप मानो वीडियो 1, ठीक है। वीडियो 1 मैं थंबनेल में भी जब भी अपलोड करूंगा वीडियो 1 डाल दूंगा, वीडियो 1 फिर उसका वीडियो 2 आएगा, ऐसे ही करते करते सारी वीडियोस आती जाएंगी। यानी पार्ट 1 पार्ट 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 फिर पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके जितना पूरा बनेगा उतने पास कर लेंगे। और एक आप जैसे आपने यहाँ पे आज पार्ट 1 में शॉर्टकट 5 तक देख लिया, अब पार्ट 2 में यहाँ पे हम 6 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पार्ट 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे जितने आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने आपको एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नेट पे, जितने उससे सॉल्व हो रहे हैं पहले वाले मेथड से उतने सॉल्व कर लो। अगर एक बेस्ट मेथड बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने ऊपर टॉपिक्स आपको कराए हैं उन टॉपिक्स का नाम आप लिख लो और उसको चैट जीपीटी पे डाल लो, ठीक है। चैट जीपीटी पे डाल लो और बोलो इससे रिलेटेड मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर दे दो फ्रॉम एसएससी और अदर स्टेट और गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स। तो वो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी सारे क्वेश्चंस निकाल कर दे देगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है। आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, विथ ऑप्शंस मांगना और उसको ऑप्शन से आप देख के एलिमिनेट भी कर लेना। और एलिमिनेशन अपना आइडिया अपना पूरा एलिमिनेशन की प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ अपना ये भी प्रैक्टिस कर लेना कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो और अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करो, एआई का ज़माना है, अच्छे से यूटिलाइज करो इंटरनेट का, इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह कम देखो और एसएससी को क्रैक करो, अच्छी से गवर्नमेंट जॉब ले लो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं पार्ट 2 में।